आजकल ना दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या भारत दुनिया का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है? पिछले 3 दशकों को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था ने एक कमाल का सफर तय किया है और आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये जो अगली बड़ी आर्थिक छलांग है वो आएगी कहाँ से? वो कौन से खास सेक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ की मशाल को असल में आगे लेकर जाएंगे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो जवाब है एक बहुत बड़ा नंबर, $2 ट्रिलियन। जी हाँ, 2030 तक भारत के 18 प्रमुख सेक्टर्स का अनुमानित रेवेन्यू इतना होने वाला है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस महत्वाकांक्षा को दिखाता है जो भारत के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। जरा इस ग्रोथ को समझिए। आज की तारीख में ये सेक्टर्स करीब $690 बिलियन पर हैं और 2030 तक सीधा $2 ट्रिलियन, मतलब लगभग 3 गुना का जंप। और मजे की बात यह है कि ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी से होना शुरू हो गया है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो ग्रोथ है ये किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं आएगी। नहीं, ये एक डाइवर्सिफाइड यानी कि अलग अलग तरह के उद्योगों के एक पूरे इकोसिस्टम से आएगी जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही चीज़ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनाएगी। तो ये जो 18 सेक्टर्स हैं, इनको मोटे तौर पर 4 बड़ी कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी और डिजिटल, जो इनोवेशन की आग को हवा देंगे। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी, जो हमारे आने वाले कल को सुरक्षित करेंगे। तीसरा, कंज्यूमर और हेल्थ केयर, जो हमारी विशाल आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और चौथा, एडवांस्ड इंडस्ट्रीज, जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी कितनी व्यापक है। तो सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे? ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। हर सेक्टर को उसकी आज की स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ाने का एक खास प्लान है। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प है। स्ट्रैटेजी के 4 हिस्से हैं। पहला, मजबूत नींव बनाना। ये उन सेक्टर्स के लिए है जो अभी नए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स। यहां मकसद है आत्मनिर्भर बनना। दूसरा, तेजी से स्केल करना। ये उन सेक्टर्स के लिए है जहां भारत पहले से ही मजबूत है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और ई कॉमर्स। यहां मांग बहुत है, तो बस क्षमता को तेजी से बढ़ाना है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एरोस्पेस। यहां हमें कॉस्ट, क्वालिटी और इनोवेशन में दुनिया के टॉप सप्लायर्स में से एक बनना है। और आखिर में दुनिया को लीड करना, एआई और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में, जहां हमारी क्षमताएं वर्ल्ड क्लास हैं और लक्ष्य है टोटल ग्लोबल लीडरशिप। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंजन की। माना जा रहा है कि यही वो ताकत है जो अगली ग्रोथ वेव को असल में ड्राइव करेगी। और ये सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है, ये फाइनेंस, हेल्थ केयर, हर इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाला है। यहाँ विजन बहुत क्लियर है। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बनना है, बल्कि दुनिया के लिए इनोवेशन का हब बनना है। लक्ष्य ये है कि भविष्य में दुनिया भर की कंपनियों को डिजिटल सॉल्यूशंस और एआई इनोवेशंस भारत से मिले। तो सवाल उठता है, एआई और डीप टेक में हमारे पास ऐसा क्या खास है? इसकी कई वजह हैं। हमारे लाखों इंजीनियर्स और डेवलपर्स का टैलेंट पूल, यूपीआई और स्मार्टफोन्स की वजह से हुआ रैपिड डिजिटल अडॉप्शन, इसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स को जन्म दिया जो एआई के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही हमारा वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां हर साल 100 से ज़्यादा नए डीप टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और इन सब के ऊपर है सरकार का पूरा सपोर्ट। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ 2 और बड़े खिलाड़ी हैं जो इस ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा हैं, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों मिलकर भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। असल में ये तीनों आपस में जुड़े हैं। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को पावर चाहिए क्लीन एनर्जी से, और इन दोनों को एफिशिएंट बनाती है टेक्नोलॉजी। और यहीं पर एंट्री होती है ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी की। ये भविष्य का ईंधन है, एक ऐसा साफ फ्यूल जिसे सोलर या विंड जैसी क्लीन एनर्जी से बनाया जाता है और इसका कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इसके अलावा बायो टू एक्स इकोनॉमी पर भी फोकस है, जहां खेती के कचरे से सस्टेनेबल फ्यूल और केमिकल्स बनाए जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, बाकी हाइड्रोजन के मुकाबले जो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह क्लीन है।
इसे रिन्यूएबल बिजली से बनाया जाता है, जिसका मतलब है जीरो एमिशन। और क्लाइमेट चेंज के दौर में ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका दिमाग है सेमीकंडक्टर्स। आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके बिना चल सके। स्मार्टफोन, एआई सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सब कुछ इन छोटी चिप्स पर ही तो चलता है। इसीलिए देश में इनका उत्पादन हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो प्लान क्या है, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। पहला, सरकार की तरफ से पीएलआई जैसी स्कीम्स के जरिए सपोर्ट। दूसरा, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना। और तीसरा और आखिरी लक्ष्य, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्यों? मतलब किस बुनियाद पर हम ये सब करने की सोच रहे हैं? इसके पीछे 4 मजबूत पिलर्स हैं जो इस पूरी कहानी को सच बनाने का दम रखते हैं। पहला और सबसे मजबूत पिलर, हमारी डेमोग्राफी, हमारी युवा आबादी। ये न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भी है। तो हम बनाते भी हैं और हम खरीदते भी हैं। दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे आप इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए। नए हाईवेज, रेलवे कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज में जो भारी निवेश हो रहा है, उससे लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो रहा है और हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रही है। तीसरा बड़ा फैक्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रहा बदलाव। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपना सारा सामान किसी एक देश में नहीं बनाना चाहती, वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं और इसका सीधा फायदा भारत को एक पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर मिल रहा है। और आखिर में चौथा पिलर, प्रोएक्टिव पॉलिसी सपोर्ट, यानी सरकार की नीतियां। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस नई इकोनॉमी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? पहली बात, अलग अलग सेक्टर्स का एक मजबूत पोर्टफोलियो। दूसरी बात, एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी स्ट्रैटेजी। और तीसरी, इन सबको सपोर्ट करने वाला एक जबरदस्त फाउंडेशनल सिस्टम। ये तीनों मिलकर भारत की अगली आर्थिक छलांग की नींव रख रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अपनी शक्ल बदल रही है, ये पूरी दुनिया को कैसे बदलने वाली है? क्योंकि ये सिर्फ भारत की ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, इनोवेशन की और नए अवसरों की।